तो अगस्त के महीने में आप अपने कार्य क्षेत्र पे या अपने फाइनेंस वगैरह को लेके किस प्रकार से प्लान कर सकते हो, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आपका अगर वृश्चिक लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट बनेगा और कुछ यही जो आपके सामने जो ग्रहों की स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, यही स्थितियां रहने वाली हैं आपकी चार्ट के हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद ये प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। गोचर में जहाँ तक बात है तो गोचर में सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। 16 अगस्त तक इनका गोचर कर्क में है, उसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 5 अगस्त से 29 अगस्त तक सिंह से कर्क में रहेगा और ये वक्री रहेंगे। तो यहाँ पे शुक्र की जहाँ तक बात है, सिंह राशि में रहने वाले हैं। 25 अगस्त से इनका राशि परिवर्तन होकर ये कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर वृषभ राशि में और ये 26 अगस्त से अपनी खुद की राशि बदलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा, शनि कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा को देखें तो 1 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर ऑलरेडी राहु मीन राशि में ही थे और केतु कन्या में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। अब गोचरीय स्थितियों के आधार पर आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं अब इस अगस्त के महीने के दौरान। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पर मंगल से। मंगल आपके लग्न से और आपके छठे घर के विषय में। अब मंगल गुरु के साथ युति करते हुए आपके 7वें भाव में स्थित हैं। ये समय आपके लिए विवाह का है और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका अपने जीवन साथी से मिलन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मंगल है वो आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और गुरु जो है वो आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गुरु विवाह के कारक हैं। इसके साथ साथ क्या शुक्र का संबंध भी यहाँ पर अगर बन रहा हो तो ये और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि गुरु भी एक ऐसा ग्रह है जो मान सम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है और मंगल एक फायरी प्लेनेट होने की वजह से इस समय थोड़ा सा जीवन साथी आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेगा। तो जिन लोगों का भी अभी मैरिज हो चुका है ऑलरेडी, उन लोगों के लिए स्थिति उतनी अच्छी साबित नहीं होने वाली है। यहाँ पर जीवन साथी आपके ऊपर अपना हक जमा सकता है या आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है अपने ज्ञान के माध्यम से या अपनी भौतिक शक्ति या फिजिकल जो पावर है उसके माध्यम से। तो ये स्थिति आपके सामने अभी बन सकती है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मंगल, क्योंकि फिर वो छठे घर का भी स्वामी है, ऐसे में यहाँ एग्रेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रधानता रहेगी और ये समय पार्टनरशिप करने के लिए वैसे इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको अगर अपना खुद का कोई लाइफ में गोल अचीव करना है, खुद का कोई आगे का कोई बड़ा प्लान करना है लाइफ में, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आप गुरु के ज्ञान का या गुरु की जो पावर है उसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। अब जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है कि मंगल और अगर गुरु दोनों युति कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि गुरु जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही स्लो मोमेंट वाले हैं और मंगल जब इनके साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पर गुरु से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करना आपके लिए थोड़ा ईजी भी हो जाएगा और आप काफ़ी फास्ट इन चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे। तो आपके लिए अब उच्च शिक्षा ग्रहण करना, आध्यात्मिक होना, आध्यात्म से जुड़ी हुई लाइफ में प्रोग्रेस करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। तो अगर आपका ऐसा अगर कोई प्लान है तो आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ मंगल थोड़ा सा कहासुनी लेकर आएगा क्योंकि वो छठे घर का स्वामी है। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ थोड़ी गड़बड़ जरूर हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल क्योंकि आपको गोचर से मांगलिक बना रहे और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होने की वजह से वो एक ऐसा प्रभाव दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक पार्टनर के साथ आपका ऐसा बिहेव रहता है कि पार्टनर के साथ एकदम फ्रेंडली नहीं रहते आप और आपके बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई ऐसा मैटर चलता ही रहता है। अब मंगल यहाँ पर हैं तो मंगल लग्नेश होकर और 6th हाउस के स्वामी होकर हैं। ऐसे में अब ये आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि मंगल सबसे पहले एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10वें भाव को, जहाँ पर वो सूर्य की राशि सिंह को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही मजबूत स्थिति मानी जाएगी। यहाँ पर गुरु का साथ होना मंगल के, ये आपके लिए कैरियर में कोई बड़ा अचीवमेंट ला सकता है, कैरियर में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके साथ साथ आप अपने करियर में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्थिति में आपको फोकस करना है मेनली। अब मंगल के यहाँ स्थित होने से आप क्या कुछ अपने जीवन में सडनली बदलाव ला सकते हो और उसके लिए कितना एफर्ट लगा सकते हो, क्योंकि आपके लिए एफर्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मंगल की दृष्टि क्योंकि लगन पर पड़ रही है, लगन पर मंगल की दृष्टि इस प्रकार से पड़ रही है, तो आप गुरु से संबंधित जो कारकत्व है उसको भी साथ में शामिल जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए अब ज्ञान प्राप्त करना, कुछ पढ़ना, कुछ नया लिखना, सीखना, ये सब आसान होने वाला है।
अब गुरु का यहाँ पर अगर देखें तो गुरु का भी एस्पेक्ट है लगन पर और मंगल का भी एस्पेक्ट है। ऐसे में यहाँ पर निश्चित रूप से आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड अपना डिसीजन लेना है तो आपका वहाँ पर विवेक काम आएगा। अगर आपने पहले कोई गलत डिसीजन लिया है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मंगल आपके वाणी स्थान पर भी यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं। वाणी स्थान पर दृष्टि डालने की वजह से थोड़ा सा अपनी वाणी को लेकर कंट्रोल में अवश्य रहिएगा। इसके अलावा थोड़ा सोच समझ कर ही बोलिएगा। तो मंगल वास्तव में आपको वो एग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक तेजी प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित चीज़ों के लिए, जो कि आपको वास्तव में चाहिए है। इसके अलावा अब अगर आप 6th हाउस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कैरियर में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस पे स्थिति अच्छी नहीं है, आपको बॉस परेशान कर रहे हैं, आपके कलीग्स परेशान कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई डिसीजन अब आप ले सकते हैं और कोई भी एक अच्छा फैसला लेकर आप ये समस्या आपको चल रही है उसका हल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे गुरु को। तो दूसरे घर के स्वामी गुरु ही हैं और 5वें घर के स्वामी भी हैं। ऐसे में अगर आप इस समय विवाह करते हैं तो आपकी लाइफ में जो आपकी लव लाइफ है उसकी प्रधानता रह सकती है, यानी आप अपना कोई भी ऐसा पार्टनर भी चुन सकते हैं जो आपका पहले से कोई लवर रहा हो या आपकी लाइफ में एज ए फ्रेंड रहा हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखिए आप शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस समय आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि 5वें का स्वामी यहाँ पर 7वें में है और लग्नेश भी यहाँ पर युति करके बैठे हुए हैं, और क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर के भी स्वामी है, तो ऐसे में आपको शेयर बाजार से लाभ होने के संकेत है, क्योंकि शेयर बाजार को हम एज ए बिजनेस भी देखते हैं, यानी शेयर बाजार एक प्रकार का बिजनेस भी है। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए जब इस प्रकार की स्थिति गोचर में बन रही हो। अब गुरु का यहाँ पर एक अलग रोल रहने वाला है, क्योंकि हम अगर सिर्फ गुरु पर फोकस करेंगे, बृहस्पति पर फोकस करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति का दृष्टि है आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर आप अपने फाइनेंस को, अपने धन को, अपने लाभ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। गुरु का दृष्टि लगन पर है, लगन पर होने की वजह से ज्ञान अचीव करने के मामले में या कुछ ना कुछ नया सीखने के मामले में या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के मामले में बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति का दृष्टि है 3रे भाव पे। 3रे भाव पे जब भी बृहस्पति का इस प्रकार से एस्पेक्ट होगा तो यहाँ अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हैं, और क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, साहसी रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा करेज रहेगा, कोई भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए आप एकदम रेडी रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु और मंगल दोनों ही अत्यंत शुभ प्रभाव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा एग्रेशन होने की वजह से कुछ रिश्तों में खटास जरूर आ सकती है आप लोगों के। इसके बाद देखेंगे शनि को। शनि जो कि 3रे भाव और 4थे भाव के स्वामी होकर, अब शनि वक्री होकर स्थित है यहाँ पर और वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अब देखिए शनि का वक्री होना आपके लिए काफ़ी मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो 4th हाउस है और 3rd के भी ये स्वामी है। तो अब आप खुलकर मेहनत कर सकेंगे और खुलकर अपने अनुसार चल सकेंगे लाइफ में। इसके अलावा खुद के फैसले आप खुद ले सकेंगे। परिवार का जो एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है, वो आपके ऊपर नहीं रहेगा शनि यहाँ होने की वजह से। जो आपको कैरियर में बाधाएं आ रही थी, कैरियर में आप एकदम स्टक सा हो गए थे, लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था कैरियर को लेकर भी, और डेली लाइफ भी अच्छी नहीं थी, उन सब मामलों में अब काफ़ी तेज़ी आएगी और आप काम को बहुत बेहतरीन तरीके से और समय पर कर सकेंगे। अब शनि यहाँ पर क्योंकि 3रे भाव के स्वामी है, तो 3रे भाव को भी यहाँ पर एक्टिव होने में मदद मिल जाएगी शनि के वक्री होने से। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र को बहुत हद तक यहाँ शनि प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डिले हो रहा है प्रमोशन वगैरह पाने में, सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह में, या कोई भी अन्य काम में आपको इसी प्रकार से डिले हो रहा है, तो वो अब डिले खत्म हो जाएगा और आपका काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर शनि का जो दृष्टि था वो आपके लगन पर था, तो आपके लगन को शनि ने बहुत ज़्यादा स्लो बनाकर रखा हुआ था। अब वो जो स्लो स्थिति है वो खत्म होगी और आप में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी डिसीजन लेने के हिसाब से। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो ये मंगल का लगन है, तो मंगल का लगन होने की वजह से आपके अंदर वो एग्रेशन है वास्तव में, लेकिन कहीं ना कहीं शनि ने आपको बांध रखा था, एक लिमिट में आपको बांध रखा था, और उस वजह से आप खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे या खुलकर मेहनत नहीं कर पा रहे थे, खुलकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है उसकी वजह से अब आपको एकदम खुलकर सामने आना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कंडीशन जिसका सामना आप कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, आपके अगेंस्ट सब कुछ जा रहा है,
ऐसी कंडीशन में अब आपको कुछ नया करने को देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी मंगल के बारे में बात हो चुकी है, शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा और ये अपनी राशि बदलेंगे 25 अगस्त से। 25 अगस्त से इनका जो राशि परिवर्तन होगा ये आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, जहाँ पर केतु के साथ इनका युति भी होगा। अब ये कंडीशन में शुक्र और बुध दोनों ही क्योंकि यहाँ रहने वाले और सूर्य भी इनका साथ देंगे कुछ समय के लिए। ऐसी कंडीशन में ये महीना अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, कोई फाइनेंस के फील्ड में हैं या कोई भी अन्य ऐसे फील्ड में हैं जिसमें आप अपनी क्षमता का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी नेचुरल टैलेंट को दिखा सकते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक शुक्र आपके 10th हाउस में है, शुक्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड आप में कोई भी टैलेंट हो, अगर आपका वही सेम प्रोफेशन है या आपने अपनी कोई फुल टाइम हॉबी को एज ए जॉब क्रिएट कर रखा है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा यहाँ सूर्य भी इनका युति करेंगे साथ में और ये लगभग 16 अगस्त के बाद युति बनेगी, तो इस मामले में आपको बहुत बेहतरीन सफलता मिलने वाली। तो करियर पर अभी आपका मेजर फोकस रहना चाहिए अब, क्योंकि शुक्र 12वें के भी स्वामी है और 7वें के भी स्वामी है। तो ये दिखाता है कि आप में कोई भी क्रिएटिव स्किल है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल आप इस समय कर सकेंगे। शुक्र पॉपुलैरिटी को भी दिखाता है, तो आप अपनी क्षमताओं की वजह से, अपने काम करने की जो आपकी स्पीड है, काम करने का जो तरीका है, उसकी वजह से नेम फेम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में, अपने किसी भी प्रकार के काम में अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुक्र यहाँ से आपको एस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को, जहाँ पर वो शनि को एस्पेक्ट करेंगे और शनि अभी वक्री स्थिति में है। ऐसे में कुछ हद तक आपके पारिवारिक रूप से सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, घर में आपको सुख शांति मिलेगी, पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी होंगी। अगर फैमिली को लेकर आपको कोई डिसीजन लेना था, कोई ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे जहाँ पर आपको घरेलू जीवन में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, उन मामलों में अब आप एक सही डिसीजन लेके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करके आगे बढ़ पाएंगे। तो शुक्र का जो ट्रांजिट है ये बहुत गहरा इफेक्ट डालेगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर भी। उसके अलावा शुक्र बाद में चेंज होंगे और आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि इनका कुछ खास असर बाद में इतना आपको इस मंथ में नहीं देखने को मिलेगा, कुछ 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ये स्थिति बनेगी। तो लेकिन यहाँ पर केतु के साथ शुक्र का युति करना आपके रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके अलावा जीवन साथी से आपको कुछ शिकायतें रह सकती हैं और आपकी लव लाइफ के लिए भी ये इतना अच्छी स्थिति नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि आपके 11वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी है। बुध का गोचर आपके 10वें भाव में, लेकिन बुध वक्री स्थिति में है, तो बुध का झुकाव कहीं ना कहीं अब आपके 9th हाउस की तरफ है। और ये जो स्थिति है, क्योंकि बुध का इम्पैक्ट जो है वो आपके 9th हाउस की तरफ आ रहा है, ऐसी कंडीशन में उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपको कुछ नया अचीव करना है, कोई स्पिरिचुअल काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जो जिसमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, जिसमें कोई सूचना वगैरह ऐसा कुछ आपको ग्रहण करना है या कुछ ऐसा और आपको कुछ क्रिएटिव करना है इस मामले में, तो आपका साथ यहाँ बुध देने वाले हैं। अब बुध क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी और 11वें घर के भी स्वामी, तो इस काम से पर्टिकुलर जो भी आप काम करेंगे उससे कुछ लाभ आपको अवश्य होगा। अब बुध यहाँ पर हालांकि 10th हाउस में है फिलहाल, और 10th हाउस से इनका जो है यहाँ पर जो झुकाव है 9th हाउस की तरफ है। ऐसे में निश्चित रूप से इनका प्रभाव 10th हाउस में भी रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि वक्री होने से बुध आपके माइंड में कुछ डुअलिटी जरूर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मामलों में आप अपना डिसीजन मेकिंग फाइनल नहीं कर सकेंगे, वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन जरूर ये क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो माइंड है काफ़ी शार्पली काम करेगा, काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, ये स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा 9वें घर के स्वामी है। चंद्रमा का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुरुआत में इस मंथ में चंद्रमा आपके 8वें भाव में होंगे। 8वें भाव में ये स्थिति इनकी आपके मन को काफ़ी डीप बनाती है, बहुत गहरा सोचने, बहुत देर तक सोचने के लिए ये स्थिति मजबूर करेगी। ऐसे में यहाँ आपको चंद्रमा आर्थिक लाभ दे सकता है, आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ दे सकता है। तो कोई ऐसा काम जो कर रहे हैं आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता है, डीप सोचने की आवश्यकता है, उन मामलों में चंद्रमा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में ये चंद्रमा आपको लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। फिर चंद्रमा अपने खुद के घर में स्थित होंगे जहां वो सूर्य के साथ रहेंगे लगभग 3 और 4 तारीख के आसपास। ये स्थिति में आपका मन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा, मन में थोड़ा
कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, डेडिकेशन रहेगा हर काम के लिए, मोटिवेशन अच्छा मिलेगा आपको, और माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे। और ये अपने किसी लंबी यात्रा के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ आप में थोड़ा एग्रेशन अवश्य रहेगा और थोड़ी क्रिएटिविटी भी रहेगी, क्योंकि दोनों का जो दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पे है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। उसके बाद यहाँ से चंद्रमा चेंज होंगे और आपके 10th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर वो आपको ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देंगे, ज़्यादा क्रिएटिव बना देंगे। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर बेहद खास है, क्योंकि सूर्य यहाँ पहले तो कर्क राशि में गोचर करेंगे लगभग 16 अगस्त तक। उसके बाद ये अपने ही घर में चले जाएंगे, आपके 10th हाउस में, जहाँ पर ये आपके करियर पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे। तो 16 तारीख तक, लगभग 16 अगस्त तक की स्थितियों में सूर्य यहाँ है। ऐसे में अपने काम को लेकर आपको कोई लंबा टूर करना पड़ सकता है, कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। आप थोड़े ज़्यादा कहीं ना कहीं धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि ले सकते हैं साथ साथ में। और ये एक ऐसे टूर को दिखाता है जो काफ़ी लंबा टूर है, जो इवन विदेश यात्रा तक के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। अब उसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज हो रहे हैं और आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। तो 16 अगस्त के बाद अगर आपको अपने कैरियर से संबंधित कोई नया फैसला करना है, कोई क्रिएटिव डिसीजन लेना है, तो इस मामले में सूर्य आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो सूर्य के 10th हाउस में जाने के बाद आपकी पॉपुलैरिटी, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब के बढ़ने के चांसेस हैं। और कैरियर में यहाँ पर मेजर रोल सूर्य का रहने वाला है, तो कैरियर में कोई भी बदलाव यहाँ आ सकता है आप लोगों को। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां रहेंगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन इस मंथ में आपको प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करते हैं। आपके लिए जो अच्छे दिन निकल कर आ रहे हैं 3 से 7 तारीख तक, फिर 15, 16, फिर 25, 26 और 27, ये दिनों में जो भी काम आपके नहीं बन रहे आप उनको प्लान कर सकते हैं, और इन दिनों में निश्चित रूप से आपके काम पूरे होंगे। आपके लिए किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन भी आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 23 और 24 को, तो ये आपके कार्यस्थल के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। आपको कोई ना कोई परेशान करेगा, आपको कोई शत्रु परेशान करेगा। किसी के भी साथ विवाद मोल लेने से बचना चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा, तो ये स्थिति लगभग 1 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को बनेगी। ये आपके मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। आर्थिक स्थितियों में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद चंद्रमा जब आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, ऐसा चंद्रमा 10 से 12 तारीख तक आपको प्रभावित करेगा। तो 10 से 12 तक कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है अपने जीवन साथी को लेके, या अपने कोई और ऐसे काम के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, या आप अपनी पसंद की वस्तु के लिए कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं 10 से 12 तारीख के बीच में। तो ये जो स्थितियां हैं ये आपको देखनी, कुछ खराब दिन भी आप लोगों के लिए इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पर। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।